तो आज हम बात कर रहे हैं कि ओबीसी से जुड़ा संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है और सवाल इसमें यह है कि जो विपक्ष लगातार सरकार की खिलाफत करता था, सरकार के खिलाफ बोलता था, आज वो विपक्ष सरकार के साथ इस बिल पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अब बिना देरी किए सीधे सवाल डॉक्टर आशुतोष वर्मा आपसे, अब क्या करेंगे डॉक्टर आशुतोष वर्मा? बीजेपी का मंडल भी कमंडल भी, अब आपके लिए रास्ता क्या है दोनों इनके? अब पहले तो इस बात को समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये किया है ये असल में कुल सुधार योजना है। पहले भी इस देश में ओबीसी की लिस्टिंग करने के लिए राज्यों के पास अधिकार था, लेकिन ये समाप्त तब किया गया जब नेशनल बैकवर्ड कमीशन उन्होंने बनाया। और ये बात है, ये बिल आया आज का नहीं है, ये 11 अगस्त 2018 को पार्लियामेंट्री कमेटी ने पेश किया था फ्लोर पे, और उसमें 2 सुझाव दिए थे कि 5 सदस्यों की ओबीसी से टीम में 5 सदस्य ओबीसी हो और साथ में राज्यों का अधिकार दिया जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी को यू टर्न लेना पड़ा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने 5 मई 2021 को ये बताया कि जब मराठा आरक्षण का मामला उनके पास आया कि किसी भी जाति को ओबीसी की लिस्ट में वर्गीकरण करना ये राज्यों के हाथ में नहीं है, ये ओबीसी बैकवर्ड कमीशन के हाथ में है। और तब ये जाके, और जब 13 जुलाई 2021 को नीट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया आनंद फानन में, तब सरकार को याद आया कि ये तो उसी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले ही एक बिल लाके नीट में ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन देना, और आज जबकि मामला पेंडिंग है तो आनंद फानन में लाके ये बिल लाना, ये दिखाना कि हम पिछड़ों के हितैषी हैं। देखिए विपिन जी, अगर पिछड़ों के लिए इतना ही किया होता तो कोई देश का प्रधानमंत्री मुख्य पटल पे आके ये नहीं बोलता कि हमने फलाने मंत्री की फलानी जाति का मंत्री बनाया है, फलानी जाति को इस विभाग का दिया है। क्या आज तक सुना है आपने भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री अपनी जातियां बताता है? ये पिछड़ी जातियां जानती हैं कि जब वीपी सिंह ने, जो ये विप्लव जी बोल रहे थे, मंडल कमीशन लेके आया था, उस पूरे देश का इतिहास जानता है। तो मंडल को लेके सबसे ज्यादा विरोध अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने साथ में किया था। तो पूरा देश जानता है, इस देश की पिछड़ी जातियां आती हैं कि आरक्षण पे कुठाराघात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बनी है। और मोहन भागवत ने बहुत पहले ही बोला है कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन उसका नगण्य कर देंगे, उसका इफेक्ट खत्म कर देंगे। और यही तरीका है कि किसी तरीके से आप बनाने के लिए दिखाइए और स्टूल पे बैठा दीजिए पिछड़े जाति को। जब उनके बाद लगातार 5 साल की सरकार रहती है तो दलित और पिछड़े वर्ग और की इतनी हत्याएं होती हैं, इतना उनके साथ कुठाराघात होता है। अभी उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्तियों में 27% आरक्षण की जगह 4% आरक्षण दिया है। और वहीं बांदा के विश्वविद्यालय में ये 15 जनरल जाति में उन्होंने 11 ठाकुरों को भर्ती कर दिया है। नहीं, संघ ने तो कह दिया है कि जब तक ये भेदभाव समाज से खत्म नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा, और वो इसके पक्षधर भी। आपने सुना भी होगा डॉक्टर आशुतोष में लॉटरी। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपको क्या हो गया है? अगर इतनी खामियां आपको नजर आती हैं और बीजेपी ने अगर ये चुनाव को देखते हुए किया है एंड वक्त पर आकर 6 महीने पहले, तो फिर आप साथ क्यों खड़े नजर आ रहे हैं? जान सकती हूँ क्या मैं इसकी वजह? विपिनेश जी, पहली बात है कि भाजपा जो है गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती है, ये पूरे देश को पता है किस तरह से इसमें माहिर है ये। लेकिन इसके चाल चेहरे और चरित्र को सभी लोग समझते हैं और समझ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इस बिल के साथ पहले भी खड़ी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। जब रिजर्वेशन और ओबीसी की बात आएगी या किसी भी वर्ग को अधिकार देने की बात आएगी, वंचितों के अधिकार के लिए पहले भी लड़ी। जब मंडल कमीशन की बात आई थी, आपने देखा होगा उस समय भी कैसे कमंडल लेकर के इनके नेता चले और एबीवीपी और आरएसएस के लोग सड़कों पर आकर आत्मदाह कर रहे थे। संजीव त्रिवेदी जी और हम दोनों लोग छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं, पता होगा कि कैसे इन लोगों का क्या चेहरा और चरित्र था। जो अभी उन्होंने इसकी वानगी भी दिखाई कि कैसे मंडल लेकर के निकले थे इनके नेता, मंडल के विरुद्ध कमंडल लेकर। जहां तक बात है 102वां संशोधन, क्या यह सही नहीं है कि सरकार ने किया और उसमें 342A जोड़ करके राज्यों के अधिकार को छीनने का काम किया, जो 1993 से लगातार राज्यों को अधिकार मिला हुआ था लिस्ट बनाने का? क्या यह सही नहीं है? क्या गलत है कि भाजपा के लोगों ने ही इस 2018 में जो बिल लाए थे 102 संशोधन, उसमें यह अधिकार पूर्ण तौर पे दे दिया था कि केंद्र सरकार ही राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से काम करेगी, राज्य को कहीं ना कहीं वंचित करने का काम किया। ओबीसी के रिजर्वेशन की बातें करते हैं, चेहरा उनका चरित्र पूरा देश देखा है। तो आप क्यों साथ खड़े हैं वे जब चेहरा और चरित्र की बात करते हैं? अजय जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, या फिर वजह यह है कि कृषि कानून को लेकर सरकार को नुकसान होगा बीजेपी को? उत्तर प्रदेश में तो आप किसानों के साथ खड़े रहे, ओबीसी के खिलाफ जाएंगे तो आपका वोट बैंक छिड़क जाएगा, तो क्या ये वजह है?
नफा नुकसान आप भी आंक लेते हैं पहले कि किसमें फायदा है किसमें नुकसान है। नहीं विपिनेश जी, ओबीसी का ये रिजर्वेशन का बिल है। ओबीसी के साथ जो अन्याय करके ये सरकार उनके अधिकार को छीनी थी, जिसको कोर्ट का भी डंडा आया, उस अधिकार के साथ हम लोग पहले भी थे, अब भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। हम सरकार के कुकृत्यों के साथ नहीं है। ठीक है, सरकार ने क्या ऐसा है, सरकार झूठा अपना पीठ आनंद फानंद में ये बिल लाए। पहला सवाल मैंने आपसे यही पूछा था, क्योंकि आपके जहन में विधानसभा चुनाव 2022 है, 40% जो उत्तर प्रदेश का वोट बैंक है वो आप भी नहीं गंवाना चाहते हैं। तो ये सब प्लानिंग की हुई थी कि ये राइट टाइम है, इसी वक्त करेंगे ताकि हमें फायदा हो, जताएं कि हम पिछड़ों के कितने ज्यादा हितैषी हैं, जो जातियों का विकास नहीं हो पाया, जो लोगों तक रास्ते नहीं पहुंच पाए विकास के। विपिनेश जी, आप एक चीज देखिए, अजय जी ने बहुत सारी बातें कही और बहुत सारी बातें छुपाई उन्होंने। 1950 में रिपोर्ट आती है और 93 तक स्थिति वही बनी रहती है, फिर भी ये अपनी 54 में आती है। एक चीज, दूसरी चीज लेकर की रिपोर्ट सही कर। सुनिए ना भाई, सुनिए तो सही तो बोलो भाई, उल्टा सीधा। अरे भाई सुनिए ना, बीच में आप मत बोलिए, सुनिए। जब 50 में कमीशन नहीं बना तो कहां से आ जाएगी? क्या बात कर रहे हैं, सुनिए ना भाई, मैं 50 के दशक की बात कर रहा हूँ, नेशनल दशक की बात। आशुतोष जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 1950 में विप्लव जी की गलती नहीं है। 1950 के दशक की बात मैं कर रहा हूँ। आपको 1950 के दशक में जितना झूठ बोलेंगे उनकी पोल खुलेगी। कलई खुल चुकी है। तीनों लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? प्रश्न मुझसे पूछा गया, मुझे सही बोल रहे हैं। अरे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जनता तय करेगी ना। आप सुनिए धैर्यपूर्वक, गलत मैं क्या बोल रहा हूं वो जनता तय कर देगी। आप एक चीज जान लीजिए, 1950 के दशक में जो रिपोर्ट आई 93 तक आप स्वयं कह रहे हैं कि यथास्थिति बनाई रखी, फिर भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, आप कह रहे हैं सबको साथ लेकर के चलते हैं, उसके बावजूद सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को किसने आरक्षण दिया? आज अजय भाई ये ड्रामा बंद करिए। अजय भाई ड्रामा क्या भाषा? ड्रामा तो आप कर रहे हैं, नौटंकी पूरा देश देख रहा है। पहले आप कानून में उनके अधिकार को छीनते हैं, कोर्ट के डंडे पर आप जो है आ जाते हैं फिर और अपना पीठ थपथपाते हैं। ये हो गया कि चोरी भी, सीनाजोरी भी और थेथरगिरी भी। ये थेथरगिरी है आप लोगों की, देख रहा है कि थेथर हो गए हैं आप लोग। कोर्ट का डंडा पड़ता है तो आप अपना पीठ थपथपाने लगते हैं। इतना गलत बात। चलिए आ रही हूँ, सब लोग अजय जी, जयराम जी आ रही हूँ, आशुतोष जी आ रही हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। कुमार गौरव, मुझे उत्तर तो अब ये लोकसभा से तो हो गया है पास, तो राज्यसभा में बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं शुरुआत से ही कह रही हूँ कि चुनाव से पहले फूंक फूंक कर कदम रखती हैं पार्टियां, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। देखिए विपनेश, बिल्कुल 385 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं लोकसभा में, और जाहिर सी बात है राज्यसभा में जब ये आएगा तो कोई भी पार्टियां विरोध नहीं करेंगे। हाँ, जो एक बात चर्चा हो रही है कि 50% के कैप को बिना बढ़ाए इसको राज्यों को अधिकार दे रहे हैं, तो इससे क्या है कि लोगों को लाभ कम मिलेगा, फायदा चीज उतना ही है, लेने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे। तो इस पर विपक्ष जरूर सरकार को घेरेगी, लेकिन इस बिल के खिलाफ कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। और वैसे भी ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है इस देश में, 40% के आसपास की आबादी है। उत्तर प्रदेश में ले तो 40 से ज्यादा आबादी है। चुनाव है अभी, ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल सरकार पे सवाल विपक्ष जरूर उठाएगा, लेकिन सभी सरकार के साथ खड़े होंगे और सभी पार्टियां इसका लाभ लेने का प्रयास करेंगी। और संजीव, ये चेहरा और चरित्र मुझे लग रहा है कि हर बार चुनाव से पहले जनता के सामने आ ही जाता है। क्या जनता नहीं समझ रही होगी ये सब कुछ? देखिए, ऐतिहासिक रूप से अगर हम चीज़ों को देखें तो आप पाएंगे विपनेश कि सबसे पहले वीपी सिंह ने अपनी सरकार में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया था, और उसके बाद 4 साल केस चला, और उसके बाद फिर 93 में दोबारा से पूर्णतः लागू हो गया। अब इन दोनों कहानियों को अगर आप समझें तो आप पाएंगी कि लाभार्थी ना वीपी सिंह रहे ना कांग्रेस रही। लाभार्थी वो रहे जो मंडल की राजनीति के परोधा थे, जैसे कि मुलायम सिंह यादव, जैसे कि लालू प्रसाद यादव। अब यहाँ ये देखने वाली बात होगी कि अब जबकि भारतीय जनता पार्टी आई है तो क्या वो लाभार्थी होगी। दिक्कत ये थी कि ना कांग्रेस के पास
उस तरह के ओबीसी नेता थे और वीपी सिंह उस समाज से आते नहीं थे। उस वक्त गैर कांग्रेसवाद का मंडल के पुरोधाओं ने बड़ा लाभ उठाया था। अब गैर भाजपावाद का लाभ उठा पाएंगे मंडल के पुरोधा, क्योंकि भाजपा ने ही ओबीसी नेतृत्व को आगे कर दिया है और ओबीसी नेतृत्व को आगे करने से मतलब ये कि अब देश के प्रधानमंत्री ही उस वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में जो गैर प्रभुत्व वाली जातियां हैं, जैसे मान लीजिए यादव प्रभाव वाले हैं दोनों राज्यों में, तो उनके इतर जो जातियां हैं ओबीसी में वो बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में क्या वो साथ रहेंगी इस संविधान संशोधन के बाद और क्या छिटक कर और ज्यादा साथ हो जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव में जाहिर है इसका असर होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी अभी एडवांटेज में तो नजर आती है। जी डॉक्टर आशुतोष, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि पूरा देश इस बात को जानता है कि अगर आपके पास में आरक्षण की कैपिंग 50% में है तो आप उसी में और नई जातियां जोड़ के जो लाभार्थी को देना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। ये बहुत साफ सुथरी बात है। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप अनुसूचित नवी अनुसूची में डाल के इस कैपिंग को बढ़ा सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है कि हम आरक्षण का किसी को फायदा देना चाहते हैं तो पहले ये तो पता चले इस देश में आरक्षण के लाभार्थी हैं कितने। ये पहली ऐसी योजना होगी जिसमें लाभार्थी के बारे में नहीं पता है और योजनाओं पे योजना बाहर तो जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि हम किसको क्या लाभ देने जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का बहुत साफ, वो कह रहे हैं बीजेपी को सब मालूम है, आपकी पार्टी एक परिवार में सिमटी हुई है इसलिए आपको पता नहीं है। नहीं, देखिए, हम ऐसी पार्टियों की बात ही नहीं जिसका ना चाल है ना चरित्र है, जो हर समय बदली। ऐसी पार्टी की ना कोई विचारधारा है। पहले कमंडल ले लो, कभी मंडल ले लो, और जिस तरीके से गृह मंत्री यही होंगे, परिवारवाद पे बीजेपी ना बोले, उत्तर प्रदेश पूरा भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद में कल्याण सिंह की पूरी बपोती चलती है, उसके बाद राजनाथ सिंह की पूरी फैमिली चलती है, आशुतोष टंडन और गोपाल टंडन की चलती है, संदीप सिंह की चलती है। तो आप परिवारवाद की बात मत करें। उत्तर प्रदेश पूरा परिवारवाद नहीं चल रहा है। आपको जहां तक पिछड़ों की बात है, पिछड़ों को आपने स्कूल में बैठाल के चेहरा दिखा के उप मुख्यमंत्री बनाया है। पिछड़ों को आपने पीछे के दरवाजे से बाहर कर दिया है, ये सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना रंग बदलती है, ये 24 करोड़ की जनता पहले ही समझ चुकी है और यही चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि उनको पता है उपाध्याय में तो सीधे से लास्ट में आपसे यही पूछती हूँ कि क्या ये जनता को नहीं समझ में आ रहा होगा जो सत्ता पक्ष और विपक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं, कि मतलब आपको जिसमें फायदा दिखाई दे उसमें आप साथ हो जाओ और जिसमें आपको लगे कि हाँ यहाँ पर सरकार का नुकसान हो सकता है, हमें फायदा हो सकता है, उसमें आप मुखर हो जाओ। क्या ये देश की जनता नहीं देख रही होगी? विपनेश जी, पहले मैं इस जो आपने ये थेसिस दिया है, कम है, जल्दी से आप इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। कांग्रेस सदैव ओबीसी के साथ थी और ये ओबीसी को लाभ हो रहा है, ये सरकार को लाभ नहीं है। सरकार ने तो उनका हाथ काट लिया था, राज्यों का हाथ काट लिया था, लिस्ट में नहीं डाल रहे थे। मैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो आपको अगला पिछड़ा सभी का ध्यान आ जाता है। लिस्ट बनाइए, प्रधानमंत्री जी तो नकली ओबीसी है। कहाँ सोती रहती है 4.5 साल तक? मैं ये जानना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी तो नकली ओबीसी है। सिर्फ समय पर जब चुनाव आता है तो चुनावी ओबीसी बन जाते हैं। सबको पता है, बाद में उन्होंने अपना नाम भी लिस्ट में डलवाया ओबीसी में। ओबीसी है नहीं, ये 10 लाख के सूट वाले ओबीसी है जो चुनावी ओबीसी बन जाते हैं। जयराम विप्लव जी और डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ये समझ लीजिए वो वक्त पुराना था जो बीत गया। अब नया वक्त है, नया माइंडसेट है वोटर्स का, नई जनता है। काम किया है इलाके में तो वोट मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।